हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं आपसे पोएम डिस्कस करूंगी उसका नाम है दा बस, जिसे लिखा है अरुण कोलात्कर ने। अरुण कोलात्कर वॉज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोइट्स। बहुत ही ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोइट्स में से एक थे वो। और उन्होंने मराठी में, इंग्लिश में, सभी इन दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है। पब्लिश हुई हैं उनकी मैगजीन्स इन दोनों लैंग्वेजेस में। और उनकी जो फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री थी उसका नाम था जेजुरी, जो कि 1976 में उन्होंने लिखी थी। और इसके लिए उन्हें कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ भी मिला था। बहुत ही फेमस है। सो जेजुरी एक सीरीज़ है, एक्चुअली एक बुक ऑफ पोइट्री है, जिसमें दा बस, अल्लू टेम्पल और चैतन्य जैसी पोएम्स हैं। सो दा बस मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। अल्लू टेम्पल और चैतन्य मैंने इन डिटेल विद थीम्स के साथ मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने डिस्कस किया है। आप उसकी वीडियोस को देख सकते हो। बहुत ही फेमस पोएम है, एग्ज़ाम्स में भी बहुत आती हैं। तीनों ही जो हैं वो बहुत फेमस हैं और इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं। सो दा बस मैं आपसे डिस्कस करूँगी। दा बस इंट्रोड्यूस करती है एक जर्नी को, जेजुरी की। एक जगह से बैठकर लोग जेजुरी की ओर जा रहे हैं, पिलग्रिम्स जो हैं जेजुरी के लिए जा रहे हैं। एक जेजुरी विज़िट कर रहे हैं। जेजुरी में एक फेमस टेम्पल है खंडोबा नाम का, जो कि पुणे में है, जेजुरी महाराष्ट्र में। और वहाँ पर एक फेमस खंडोबा नाम का टेम्पल है, जिसके दर्शन के लिए जो हैं अलग अलग स्टेट से आए पिलग्रिम्स एक साथ मिलकर बस में उस दर्शन के लिए जा रहे हैं। सो ये उसी चीज़ की जर्नी को इंट्रोड्यूस करती है, जेजुरी की जर्नी को इंट्रोड्यूस करती है। सो किस तरह से एक पोएम जो है प्रोटैगनिस्ट के रूप में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोटैगनिस्ट कैसे चीज़ों को देखता है, बताता है। पोएम स्टार्ट की जाती है कैसे, चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। इमेजेस को यूज़ किया गया है, बहुत सारी इमेजरी जो है, इमेजेस जो है यूज़ की गई हैं। स्ट्रॉन्ग इमेजरीज जो है, इमेजेस को यूज़ कर कोलात्कर ने वन ऑफ द मेजर टेक्निक्स जो है यूज़ की है जेजुरी में डिस्क्राइब करने के लिए चीज़ों को। सो मैं सबसे पहले बस के बारे में बता दूँ। एक बस जो है बहुत हाई क्लास बस नहीं है, ये स्टेट बस है। स्टेट बस का मतलब होता है गवर्नमेंट बस है, जो कि बहुत हाई क्लास नहीं है। ये एक गवर्नमेंट बस की तरह ही है, जिसकी विंडोज़ में जो है टारपोलिन लगा हुआ है, जिसकी विंडो में शीशे नहीं हैं। जैसे पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि विंडोज़ पे शीशे नहीं होते थे। सो वो टारपोलिन से उसे ढक लेते थे, क्योंकि शीशे जो हैं विंडोज़ के लिए बहुत कॉस्टली होते थे। शीशे उन्हें लगता था बहुत कॉस्टली हैं, तो इसलिए वो टारपोलिन लगा लेते थे। टारपोलिन से उसे ढका हुआ है। और ये बस का डिस्क्रिप्शन मैं बता रही हूँ। और जो है एक स्टेट ट्रांसपोर्ट बस है ये जेजुरी की तरफ जो जा रही है। सो मैं इसे स्टैंजा वाइज आपको समझाती हूँ, इस पोएम को स्टार्ट करती हूँ। सो आपको इसे अच्छे से समझ आ जाएगा। लास्ट में मैं डिस्कस भी करूँगी कि एक्चुअली में पोइट क्या कहना चाहते हैं, इस पोएम के थ्रू हम सबको क्या समझाना चाहते हैं। इन डिटेल में आपको वो भी बताऊँगी। सो इसे स्टार्ट करते हैं, स्टैंजा वाइज बताती हूँ इसे। सो जो फर्स्ट स्टैंजा है इसका, द टारपुलिन flaps are buttoned down on the windows of the state transport bus all the way up to जेजुरी। सो जो बस है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो जो है टारपुलिन से बटन डाउन, मतलब उनको जो है नीचे बंद कर दिया गया है, टारपुलिन से ढक दिया गया है विंडोज़ को, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बस की विंडोज़ हैं। और ये अब अपनी जर्नी की तरफ चल दी है, जेजुरी की तरफ। बहुत सारे स्टेट, अलग अलग स्टेट से आए लोग, बहुत अलग अलग तरह के लोग आए हैं, उस बस में बैठे हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, और वो जेजुरी की तरफ जा रहे हैं। कोल्ड विंड कीप्स वाइपिंग एंड स्लैपिंग अ कॉर्नर ऑफ टारपुलिन एट योर एल्बो। मतलब कि जो टारपुलिन लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि बाहर जो है हवा चल रही है, बाहर की जो बारिश है, बारिश आ रही है, बारिश जो है वो अंदर तक ना आए, पानी अंदर तक ना आए। और कोल्ड विंड जो है, ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, क्योंकि रात का समय है। जी हाँ, ये जर्नी जो है रात को स्टार्ट होती है। और किसी को सबको पता है कि बाहर हवा चल रही है, इसलिए वो टारपुलिन लगाए हुए हैं। सो वो जो हवा है उन तक, पिलग्रिम्स तक ना पहुँचे, उन्हें हवा ना लगे। और जो पानी भी, अगर बारिश भी आ जाती है तो बारिश का पानी या बूंदे उन तक ना पहुँच पाए। सो वो बोल रहे हैं इसमें, द कोल्ड विंड कीप्स वाइपिंग एंड स्लैपिंग अ कॉर्नर ऑफ टारपुलिन एट योर एल्बो, कि जो कहीं से जैसे टारपुलिन हवा में, ठंडी हवा से टकरा के कईयों की एल्बो या हाथ पे टच हो जाता है, तो वो टच हो रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो हवा की वजह से वो टच होके, हवा लहरा कर, और वो टच हो रहा है टारपुलिन एल्बो पर, किसी के हाथ पे, किसी के एल्बो पे वो टच हो रहा है। You look down to the roaring road, you search for the sign of daybreak in what little light spills out of bus. So इस वाले जो स्टेंजा में पोइट कहते हैं
मतलब कि यू लुक डाउन टू द रोरिंग रोड, आप थोड़ा सा जो टापुलिन होता है उसमें से जो थोड़ी सी जगह बचती है आप उसके बाहर देखेंगे। सो आपको आप वेट, मतलब जो प्रोटैगनिस्ट है वो वेट कर रहा है कब डे ब्रेक हो, कब सुबह हो, कब हम वहाँ तक पहुँचे, और व्हाट लिटिल लाइट स्पिल्स आउट ऑफ बस, कब थोड़ी सी लाइट जो है वो हमें दिखे और थोड़ी सी लाइट जो है बस के अंदर घुसे, क्योंकि वहाँ कोई जगह नहीं, कोई स्पेस नहीं है, वो सब ढका हुआ है टापुलिन से, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा जो होल होता है, थोड़ी सी जो जगह होती है टापुलिन को आप उठा के, या टापुलिन में जो गैप होता है उसके थ्रू देख सकते हैं कि रोशनी आ रही है या नहीं आ रही है, उसके थ्रू पता चलेगा कि हाँ सुबह हो गई है या नहीं हुई है। योर ऑन डिवाइडेड फेस इन द पेयर ऑफ ग्लासेस एंड ओल्ड Nan's nose is all the countryside you get to see. So इस स्टेंजा में प्रोटैगनिस्ट जो हैं, यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो ये कहना चाह रहे हैं और ऑन डिवाइडेड फेस इन द पेयर ऑफ ग्लासेस ऑन एन ओल्ड मैन्स नोज, मतलब कि जो ग्लासेस पहने हैं एक ओल्ड मैन। अब बस के अंदर बहुत सारे जने हो सकते हैं, राइट, बहुत सारे, ऑब्वियसली बहुत सारे पिलग्रिम्स होंगे, बट जो पॉइंट है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो सिर्फ एक ही पर्सन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, एक ओल्ड मैन का यहाँ पर वो यूज़ कर रहा है, बता रहा है उनके बारे में कि एक ओल्ड मैन है जिनके सामने ही प्रोटैगनिस्ट बैठे हैं, और उन ओल्ड मैन ने ग्लासेस पहने हैं, और उन ओल्ड मैन की ग्लासेस में वो खुद के दो फेसेस को ही देख पा रहे हैं। और यही इज़ ऑल द कंट्री साइड यू गेट टू सी, यही एक कंट्री साइड का मतलब है कि जैसे सिर्फ इतना ही क्षेत्र कवर हो रहा है और आप इतना ही क्षेत्र देख सकते हो उसमें, तो इतने तक ही आप देख सकते हो, इज़ ऑल दैट कंट्री साइड यू गेट टू सी, इतना ही आपको देखने को मिल रहा है कि आप खुद को देख पा रहे हो, क्योंकि सब फुल्ली कवर्ड है, सब कुछ जो है टारपुलिन फ्लैप से कवर्ड कर दिया गया है विंडोज़ को। सो इट्स एक बंद डिब्बे की तरह लग रहा है ये, तो इतना ही क्षेत्र वो कवर कर पा रहे हैं, इतने एरिया जो आप देख सकते हो वो अपने फेसेस को ग्लासेस में देख पा रहे हैं कि मैं इतना ही दिख रहा हूँ और इतना ही मुझे देखने को मिल रहा है। You seem to move continually forward toward a destination just beyond the caste mark beyond his eyebrows. So जब वो ये देख पा रहे हैं प्रोटैगनिस्ट ग्लासेस में कि जो बस है, क्योंकि वो उनके अपोजिट बैठे हैं, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे सामने कोई ओल्ड पर्सन बैठा है, उनके ग्लासेस में मुझे दिख रहा है कि जो बस है किस डायरेक्शन में जा रही है, उनके शीशे में दिख रहा है कि वो एक डायरेक्शन में बस जा रही है, मूव कर रही है कंटिन्यूली फॉरवर्ड, आगे मूव कर रही है डेस्टिनेशन की तरफ, एक जहाँ उनकी डेस्टिनेशन है उस तरफ वो बस मूव कर रही है। और जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क बियॉन्ड हिज आईब्रोज, जो ओल्ड मैन है उसके जो माथे पर है एक निशान है, जैसे हिंदू लोगों के होता है, पता चल जाता है कि जैसे हिंदू लोग तिलक लगाते हैं, तो ऐसा एक निशान है उन पर, तो जिससे पता चल जाए एक कास्ट, जिस एक कास्ट को भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, एक जैसे कास्ट मार्क बोला गया है यहाँ पर, तो एक कास्ट मार्क की तरह उनके कास्ट था, जिससे पता चल जाए ये हिंदू है, ये क्या है, या फिर ये जो साउथ इंडियन है जो उनके माथे पर वो लगाते हैं तिलक टाइप। So outside the sun has risen quietly. It aims through an eyelet in the tarpaulin and shoots at the old man's glasses. अब outside जो है सन जो है आ चुका है, यानी कि सुबह हो चुकी है, सन हैज़ राइजन क्वाइटली, बहुत अच्छे से धीरे से हो चुका है, और जो आईलेट इन द टापुलिन में से एक जो है एक आईलेट, एक बहुत शॉर्ट, आईलेट का मतलब होता है शॉर्ट साइटेड, एक जो है बहुत ही छोटी सी कोई जो है सन की जो है किरण आ रही है, और वो सीधा आके जो है ओल्ड मैन के ग्लासेस पे शूट करती है, यानी कि सीधा उनके जो किरणें हैं सूरज की वो दिख रही हैं, साफ दिख रही हैं कि सुबह हो गई है, उनकी ग्लासेस से पता चल रहा है, वो किरणें रिफ्लेक्ट कर रही हैं उनके सन ग्लासेस में। तो अ स्यूड ऑफ सन बीम कम्स टू रेस्ट जेंटली अगेंस्ट द ड्राइवर्स टेम्पल, यानी कि जो सनबीम है, जो किरणें हैं जो हैं वो जेंटली आ रही हैं अगेंस्ट ड्राइवर्स राइट टेम्पल, मतलब जो राइट चीक है ड्राइवर का, उसके सीधा उस पर किरणें पड़ रही हैं, और वो ग्लासेस से देख पा रहा है प्रोटैगनिस्ट को ग्लासेस से दिख रहा है उस ओल्ड मैन के कि जो किरणें हैं सूरज की आ चुकी हैं, सुबह हो चुकी है, रिफ्लेक्ट कर रही हैं वो, और जो ड्राइवर है क्योंकि वो अपोजिट साइड बैठे हैं उनकी, तो वो उनके पीछे का दृश्य देख सकते हैं जहाँ पर मूविंग डायरेक्शन में है बस, जिस डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रही है, तो वो उस चीज़ को देख सकते हैं उनके ग्लासेस में, तो उनके ग्लासेस में वो देख पा रहे हैं कि उनके राइट चीक पर वो आ रही है किरणें सूरज की, और उनके जो है सन ग्लासेस में भी, यानी स्पेक्टेकल्स में, उनके चश्मे में वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। एट द एंड ऑफ बम्पी राइड विद योर ओन फेस ऑन द
either side when you get off the bus। तो सारे के सारे बम्पी राइड के बाद जो है, मतलब बम्पी राइड जैसे ऊबड़ खाबड़ रोड थे, उन्होंने बताया था जैसे रोड बहुत ऊबड़ खाबड़, इंडियन सड़कें आपको पता ही हैं कैसी होती हैं। सो उन उतरने के बाद एक साइड में लगाने के बाद बस को, व्हेन यू गेट ऑफ द बस, सारे के सारे बस से उतर जाते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन लाइन और डीप मीनिंग वाली लाइन है जो लास्ट में पॉइंट बताते हैं, यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड। मीन्स अब किसी को किसी से लेना देना नहीं है, सब बस से उतर चुके हैं और सब एलियन बन चुके हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि जो प्रोटेगनिस्ट है उसका कुछ और ही पर्पस था, इंटेंशन था जेजुरी जाने का, ट्रैवल करने का। और बहुत सारे लोग, ये तो है नहीं कि कई लोग सिर्फ रिलीजियस पर्पस से आए थे, कुछ लोग सब घूमने आए थे, कुछ लोग डिस्कवर करने आए थे उस जगह को, कुछ लोग दर्शन करने आए थे, तो सबके अलग अलग मीनिंग थे। सो यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड का मतलब है किसी को किसी से लेना देना नहीं है, सब एलियन फॉरेनर की तरह बन गए एक दूसरे के लिए, अनजान व्यक्ति बन गए एक दूसरे के लिए, क्योंकि अब कोई किसी को जानना ही नहीं चाहता, वो किसी के अंदर नहीं घुसना चाहता, कोई किसी को जानना नहीं चाहता, कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, सब अलग अलग हो गए हैं, सब अलग अलग चले गए हैं और अपने दर्शन के लिए जो भी है उनको जो काम करना है वो करने चले गए हैं। तो ये बहुत ही डीप मीनिंग वाली लाइन जो है लास्ट में पॉइंट हमें बताते हैं, डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब अनजान बन चुके हैं एक दूसरे से। तो मैं इसकी थीम्स को डिस्कस करती हूँ, ये पोएम यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। सो जो सबसे पहली आएगी थीम, जो पहली थीम है वो मैं बताती हूँ, इट्स रिलीजन, या फिर आप इसे कह सकते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए एक जर्नी है जो शुरू हुई नाइट में स्टार्ट हुई और दिन में जाकर वो ख़त्म होती है। तो यहाँ पे एक डार्कनेस को भी दिखाया गया है, एक रिलीजन। सबसे पहले मैं रिलीजन के बारे में डिस्कस करती हूँ। रिलीजन मीन्स रिलीजियस पर्पस से एक पिलग्रिम्स जो हैं जा रहे थे। सो एक ऑब्वियसली जो एक बस है वो भरकर जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि उनमें एक श्रद्धा है, तो एक रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक रिलीजियस पर्पस से ही कुछ लोग जा रहे हों, कुछ लोग जो हैं जैसे कि पोइट खुद, वो एक अलग इंटेंशन से जा रहे थे, कुछ ऑब्ज़र्व करने के लिए जा रहे थे, वो रिलीजियस पर्पस से नहीं जा रहे थे, वो एक रिलीजन को जानना चाहते थे, लोगों की श्रद्धा को देखना चाहते थे, उनको जानना चाहते थे, इसीलिए वो उस जगह पर विज़िट कर रहे थे। तो कई लोग थे, कई लोग हो सकता है घूमने जा रहे हों, कई लोग होता है कि उसको ट्रैवल स्पॉट बना लेते हैं, सिर्फ घूमने के लिए टेम्पल जाते हैं, कई लोग दर्शन के लिए टेम्पल जाते हैं, श्रद्धा लेकर जाते हैं, रिलीजियस पर्पस से जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर लोग सिर्फ कुछ और इंटेंशन से जाते हैं। तो जैसे कि प्रोटेगनिस्ट किसी और इंटेंशन से जा रहे थे। सो यहीं पे हमें देखना है कि रिलीजियस पर्पस कई लोग पूरा कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पे रिलीजियस पर्पस से नहीं जा रहे हैं, वो रिलीजियस पर्पस को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो बात आ जाती है रिलीजन की, कि हमें सेम रिलीजन के होके फिर भी सेम श्रद्धा और रिलीजियस पर्पस की श्रद्धा को लेकर नहीं जाते हैं। हो सकता है हम किसी और इंटेंशन से जा रहे हों जबकि हम सेम रिलीजन के हों। सो हो सकता है कई लोग उसे ट्रैवल स्पॉट के तरीके से, उसे टूरिस्ट स्पॉट या फिर ऐसे घूमने के तरीके से के पर्पस से जा रहे हों। सो ये भी हो सकता है। सेकेंड थीम जो है एलियनेशन की है, जो लास्ट लाइन यहाँ पर हमें पॉइंट बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो मैंने आपको बताई थी। जो लास्ट लाइन, यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड, एलियनेशन, यानी कि एक बस में जब तक आप हैं तो आप सेम तरीके से चल रहे हैं, आप एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन एक जगह जाने के बाद, उतरने के बाद आप ऐसे अलग हो जाते हैं जैसे आप एक दूसरे को जानते ही नहीं। यानी कि पॉइंट ने ये शायद कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया, तभी उन्होंने ये लाइन बोली, क्योंकि उन्होंने शायद इस चीज़ को देखा होगा कि लोग जो है एक ही बस में आए, हो सकता है कईयों ने एक साथ बात की हो सकता है कईयों ने ना की हो, लेकिन बस से उतरने के बाद कोई किसी को नहीं जानता, सब अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, अपनी अपनी जगह की तरफ, जहाँ वो जाना चाहते हैं, एक जगह जहाँ उन्हें छोड़ दिया जाता है, वो अलग हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है कि दे डोंट नो ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, और एक एलियनेशन की भावना आ जाती है, एक दूसरे के लिए एलियन बन जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट और डीप मीनिंग है इसका, कि एक सोसाइटी में आके जहाँ लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और जब उतरने के बाद वो एक दूसरे से एकदम अनजान बन जाते हैं। तो ये बात शायद उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत डीपली फील की और तभी इस लाइन को लिखा है, और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसके बारे में, क्योंकि ये एक लाइन में बहुत
इनफ है समझाने के लिए उस मीनिंग को जो वो बताना चाहते हैं एलिनेशन के बारे में। सो तीसरा मैं डिस्कस करूँगी कास्ट मार्क, जैसे कि उस ओल्ड मैन के माथे पर वो कास्ट मार्क था और जो प्रोटेगनिस्ट है उनके माथे पर कोई कास्ट मार्क नहीं था। ये हमें ये नहीं दिखाता है कि किसके अंदर कितनी श्रद्धा है। दिल तो वो फिर से पॉइंट एक रिलीजियस पर्पस को लेके आते हैं कि दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है अगर आपके माथे पर कास्ट मार्क है तो ही आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ पर विज़िट कर सकते हो भगवान के द्वार पर, या फिर आपके मन में उतनी ही श्रद्धा है जो कास्ट मार्क आपको दिखा रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कास्ट मार्क यानी कि कोई भी तिलक नहीं लगाया मान लो, तो ज़रूरी नहीं है आपके मन में श्रद्धा नहीं है। सो वो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है। इसका भी कहीं ना कहीं पॉइंट के पास डीप मीनिंग है कास्ट मार्क जो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। सो ये इसकी थीम्स थी। आप इसमें इस पोएम में बस इतना ही डिस्क्राइब किया है, इतना ही बताया गया है अरुण का लाकर के थ्रू। और अगर आपको बाकी जो इसकी पोएम्स हैं आलू टेम्पल और चैतन्य, उसे देखना है तो आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर दी हुई हैं दोनों वीडियो डिटेल में थीम्स के साथ, उन्हें भी मैंने डिस्कस किया है। अगर आपकी और कोई रिक्वेस्ट हो गाइस किसी भी पोएम, स्टोरी या फिर नॉवल को लेकर, आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उन पर वीडियोस बनाऊंगी। एंड ये पोएम भी मैंने अपने सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर बनाई है। सो अगर गाइस आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।